म्हणून आम्हाला लाइटिंग करायची ग्राम प्रधान खायली तो मेरी है। देखो भाभी, अब दादा तो रहते हैं दिन भर सेट दारू में। मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है और मैं एक ही वोट से जीता हूँ, तो मैं बहुत हैरान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय अभिव्यक्ति कार्यशाला के अंतर्गत यहाँ पर उपस्थित हमारी संकाय अध्यक्ष महोदया और बाकी शिक्षकगण और मैं अपने सारे सीनियर्स और अपने क्लास के सारे मेंबर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम आपके समक्ष एक नाटक लेकर प्रस्तुत हैं जिसका शीर्षक मतदाता जागरूकता, एक मत का महत्व और नारी सशक्तिकरण है। ढोलकपुर है गांव हमारा, चलो चले प्रधान। पर रुको जरा पहचानो मुद्दे, यूं ही चुनाव में काहे कूदे। आइए देखते हैं। हमारा तो ए महल में पानी नहीं आ रही, मेरे तो बाटले टूट रहा, कसी जू लिखा था रोजगार भरी मनरेगा का काम लेनी मिल पकड़ा। हमारे तो लाइट नाचो मैं नंतीला किताब बना के बहुत ही परेशान है और मेरे नाल तो बीमार है, ना डबल छे ना आयुष्मान कार्ड बने रखो, उससे परेशान छे। हमारे ग्राम प्रधान तो के कामों कन है खिमुली तो अपना घर भर रहा। अब मैं सुनी वाले छे चुनाव होने वाले छे, एक नई ग्राम प्रधान उठ रहो। मैं सुनो पढ़ी लिखी छू। ये था ढोलकपुर गांव का हाल। अब देखते हैं दूसरे दृश्य में। आयोग से आए हैं कुछ कर्मचारी, जागरूकता। नमस्कार ग्रामवासियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आगामी 15 अप्रैल को आपके क्षेत्र में चुनाव संपन्न होने हैं। इस चुनाव प्रक्रिया में आप सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और अपने मत का सदुपयोग करना है। हम आप लोगों को यह जानकारी देने आ रखे हैं, यदि आपके परिवार में जो भी सदस्य 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो या कोई ऐसा सदस्य जिसने आज तक अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम अंकित नहीं कराया हो, तो वो लोग अपना इसमें नाम अंकित कर लें। और दूसरी चीज़, यदि आप लोग का वोटर आईडी किसी कारणवश खो गया है लेकिन आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तो आप लोग अन्य दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इन माध्यमों से भी, आधार कार्ड, इन माध्यमों से भी अपना अमूल्य मत दे सकते हैं। और तीसरी चीज़, यदि आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो कि पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकता है, तो उसके लिए भी हमारे आयोग द्वारा यह कार्य किया गया है कि वो आपके घर आकर ही एक पोस्टल बैलेट प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा आपका एक अमूल्य मत लेंगे। तो हमारी यह जानकारी आप सभी गाँववासियों के लिए थी। धन्यवाद। चुनाव को निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल कर एक सही प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी आप सभी की है। धन्यवाद। ये रहा आपके सामने दूसरा दृश्य। अब चलते हैं तीसरे दृश्य की तरफ। नमस्कार, धाकड़ न्यूज 01 में आपका स्वागत है। मैं हूँ खड़क सिंह और मेरे साथ है कैमरामैन पप्पू दा। कैमरामैन फोकस करो। अरे यहाँ नहीं भाई, वहाँ। तो ये दृश्य है ढोलकपुर गांव का, जहाँ दो पक्ष हैं। एक गांव की ग्राम प्रधान खिमुली देवी हैं और उनके पति रामलाल, जिनका 2 बार का कार्यकाल रह चुका है। और दूसरे पक्ष में हमारे साथ हैं जीवन सिंह, जो एसएसजे कैंपस के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी शिक्षित वर्ग से आते हैं। तो हम एक एक करके इनके पक्ष से जानेंगे। खिमुली देवी हैं और उनके पति रामलाल, जिनका 2 बार का कार्यकाल रह चुका है। और दूसरे पक्ष में हमारे साथ हैं जीवन सिंह, जो एसएसजे कैंपस के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी शिक्षित वर्ग से आते हैं। तो हम एक एक करके इनके पक्ष से जानेंगे। तो आप बताइए। जी नमस्कार। हेलो। अरे खड़कदा, ये गांव काम मैं करूँ भाई, पूरे विकास का काम यह क्यों नहीं। मैंने अपने गांव में मस्त विकास कर रहा हूँ और घर घर जल नल लगा दी, जल दे रहा हूँ और आयुष्मान भारत कार्ड बना रही और क्यों नहीं मस्त काम कर रहा हूँ। एक बार तुम उनका टाइम हो तुम ले जाया वहाँ, मैं विकास को रहा कभी। आनंदी का सिलेंडर ला हमें दिलो किलो कुआर सिलेंडर दे दी वहाँ, हम घर सिलेंडर तो नहीं दिया थी खाली पर यहाँ पर वाटर रुक जा। तो हमने जाना इनसे, अब हम जानेंगे युवा नेता से गांव के विकास की बात। सभी को नमस्कार। जैसा कि खिमुली देवी जी ने बताया, नहीं खिमुली देवी जी ने की असली प्रधान जी ने बताया हमारे रामलाल जी ने कि इन्होंने नल लगाए हैं। नल तो इन्होंने बेशक लगाया है लेकिन नल में जल नहीं है। दूसरी बात, लाइटें लगाई हैं इन्होंने। 4 लाइटें हमारे गांव में प्रस्तावित थी, 4 के 4 अपने घर में लगा रखी हैं। और हमारे गाँव में सड़क नहीं है और रास्ते सारे टूटे हैं। वसंता का, मनरेगा का पैसा इन्होंने मार दिया है। क्या कहें इनसे। तो इस चुनाव में अगर आप जीत जाते हैं तो आप जनता के लिए क्या कार्य करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम एक आदर्श गांव बनाने की नींव रखेंगे और जितनी हमारी सड़कें हैं, पक्की सड़कों का निर्माण कराएंगे हम।
और सभी के घर में नल तो हो गई और जल भी आएगा उसमें, और सभी के घर में रोशनी भी आएगी। दोनों पक्षों की जानकारी हमें मिली। अब हम मिलते हैं ग्रामीणों से और जानते हैं कि गांव के क्या हाल है। कैमरामैन फोकस करो। जी, आपका नाम? मेरा नाम बसंत राम है। तो आप क्या समझते हैं क्या? राजू, मैंने 1-1.5 महीने इनके मनरेगा में काम करो और इन्हीं लम्बे एक डबल ना दी तो फुल डबल का दी, मणि तो दी डबल तुम्हें दे दियो ना, अगर बात जिताला तुम्हें फुल डबल दियो। ओ जब जितला तब देखूं तेरे पर। तो अब हम दूसरे ग्रामीण से मिलते हैं। आपका नाम? आनंद सिंह है मेरा नाम। और जो जीवन दाला कुराची सब झट बुला रहा थी यो कुराची प्रधान जी 4 घर लाइट अब घर लगे मैं 2 लाइट में घर लसन और ये मैं कागज सुनूँ और लगभग सब इंतजाम कर रहा हूँ उन्होंने जो हो तो सब चल रहा हूँ तो हम उनको नहीं बहुत दूर और ये 2 चीज़ें मैं ऐसा हम नहीं दगा के इनका मानना है कि विकास हो रखा है। तो अब हम जानते हैं एक अलग ग्रामीण से। तो बताएं। मेरा नाम अमूल्य है। पराठी बेल लगो ये बाल बुनाची तुम्हाला लाइटिंग मडून आम्हाला लाइटिंग करायची ग्राम प्रधान खायली लाइटिंग शीट घेऊन थोडा आराम मत बैठ की व्यवस्था गांव में नहीं है। अब हम एक अन्य ग्रामीण से जानेंगे। जी, मेरा नाम रामू है। हमारे गांव में विकास बिल्कुल जीरो है। हमारा ग्राम प्रधान किसी काम का नहीं है। उसने हमारे गांव में कुछ भी प्रकार का कुछ काम नहीं कराया है। अरे तुमसे मिलने का रश में जाकर तुम आया ना आया तुम। अरे ऐसा कुछ तुम हर बार के काम नहीं करो आया तुम जाकर सब है तो ग्रामीण से हमने बात की और जाना तो हम दोनों चुनौतियों का सामना करेंगे। धन्यवाद। नारी को है प्रत्याशी का अधिकार, नारी को है प्रत्याशी का अधिकार, पर कितना कर पाए ये उसकी दशा में सुधार, आइए देखते हैं। ये बात देख लिया वो कागज है हमारा है जानने ये बात देख दिया। हाँ देखो पे की उधर हाँ हाँ देखा मंदिर बढ़िया था ना। देखो पे देख हाँ हाँ ठीक है। हाँ 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 अरे साहब तुम्हें आज नाराज है ना यार। ये बात यहाँ बोर्ड से पूछो तुम। अरे तुम उनको मिल जाओ, तुम टेंशन न लो बस है। तुम जहाँ पर मिल जाओ मगर 5:30 बजे आज। हाँ पक्का मिल जाए। ओ साहब तुम्हारे क्या व्यवस्था नहीं करी पर क्या व्यवस्था करी है तुम्हें व्यवस्था है जान तुम टेंशन क्यों लेना तो करी करो ओ अनु क्या छुए ना व्यवस्था करो दें अब वोट सब वोट आया पड़ जाए यार 4 वोट हो ठीक सुबह। हाँ ठीक से ओ खिमुली खान जाते हैं खान के लिए चाहिए तुमके किलो खाना फोन किलो चाहे दिन भर तो शराब पीछा तुम यो वो खान पीने का नहीं जल्दी खाने वाला भूल लग गए यहाँ। पहले तो तुम पूरी गांव में बेइज्जती करो, मैं अंगूठा छाप को तो बड़ बुर लागो, मैं पूरा गांव सुनना चाहिए क्यों ना मेरी खिमुली तो मेरी है बता दे ना खाने बहुत भूल लग गया। तुम अब दोस्तों देखे शराब पियो, मैं देख बाद ना खाना पड़ा है वो अनु के बच्चा हम लोग अनु जाते हैं। मैं पूरे गांव में बुराई करने में छु ओ खिमुल बोल चला पहला कर तुम बना ना पर तुम तो ये फिर क्या काम है नहीं करे हमारे गाँव में। मैं हाथ क्या भाई बताऊं, मैं बस क्या भाई पर तुम तो अंगूठा छाप बहन है। ये बात तो है तो तुम्हारा आदिम उठे दे सब काम तो तुम्हारे नाम आदिम करो। मैं के नहीं बे ये सब है भाई यो फिर नई ग्राम प्रधान उठ रहा मैं सुना पढ़ी लिखी ले हम तो बड़ी वोट दो लिया सोच रो तुम ला सोचा पे यो फिर होई पे सोचू देखो भाभी, अब दादा तो रहते हैं दिन भर सेट, दारू पी के सेट और सेट, ऐसा सेट तो नहीं चल सकता। तो आप जरा सोचो, हमारे सामने नेता है खड़ा जो कि जाते हैं एजुकेटेड है जरा, तो थोड़ा सोचो ठीक है। होई सोचूं पे तो संपन्न हुए और दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे थे तक और इसी बीच एक बड़ी खबर, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कैमरामैन फोकस करो। तो हमारे चुनाव में जीवन सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी खिमुली देवी और उनके पति रामलाल जी को मात्र 1 वोट से हराया है। तो 1 वोट का महत्व यहाँ पे पता चल रहा है।
मतदान से ये चुनाव जीतकर आपको कैसा महसूस है? मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है और मैं एक ही वोट से जीता हूँ, तो मैं बहुत हैरान हूँ कि आखिर ये वोट किसने दिया है। चलो अब हम जानते हैं किमुली देवी जी से कि हार का कारण क्या रहा। मके हारे ज़्यादा दुख नहीं थी किला की जीवनदार जो जीत रहो मैंने वीक एक वोट मेले दे रहो। मैं सोची जो आदिम अपू घर विकास न करूँ दिन भर सेट रहूँ वो क्या गांव विकास करल तेली जी। मैं सोची अब गांव में विकास होल बहुत बुराई कर रहे बहुत बुराई। अब मैं सोची के नेक काम करल जीवन दा तेली जी मैंने उनको वोट दे रहा। बहुत सही बात फिर हम जानते हैं कि आप चुनाव के बाद अब क्या करने वाले हैं। देखिए आप कुछ समय रोकिए, अब धीरे धीरे कार्य होगा, अब देखते हैं गाँव में क्या होगा। आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। कुछ समय बाद उसी गांव का दृश्य देखते हैं, क्या वहाँ के लोगों ने खुशहाली पाई, क्या वहाँ वो सुख सुविधाएं आई। मैं तो पानी लगो अब तो इंग्लिश सीट बढ़े हली 3 टाइम जामी आप चले निपट गए। मैं नंदी ने बहुत पनल किताब पढ़ने अब मेरे तो बाटले बन गो हमारे तो आयुष्मान कार्ड ले बन गो। अब मैं नट ठीक छू यार रामदास 1-1.5 महीने में मेरे को मनरेगा पैसे आ क्या बुला आ गई तो प्रधान कामों को लगना तो यार मगल काम मिल गया, अब तो मनरेगा में मैं डेली काम में जाऊंगा यार। तो रोज सुबह प्रधान को वोट निकल होना काम तो यार पढ़ी लिखी ले घर में काम तो कर रहे। तो यही हमारा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर द्वारा एक छोटा सा नाटक था, जिसके द्वारा हमने ये कोशिश करी थी आप सभी के समक्ष एक एंटरटेनमेंट भी हो और साथ ही साथ एक अवेयरनेस भी हो। और जो अवेयरनेस है वो मेनली फोकस करी थी हमने गांव के क्षेत्र में। अब गांव का क्षेत्र इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो गांव है वो हमारे देश की सबसे छोटी इकाई है। तो गांव के क्षेत्र में जब ऐसा हाल रहेगा, चुनाव से पहले शराब बांटी जाएगी और इस तरीके से अपने वोट खींचे जाएंगे, तो उन वोटों का कोई भी महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि गांव में कोई भी विकास नहीं होगा। और इसी तरफ आपने देखा किमुली देवी ने जो अपने देवरों की बात सुनी और अपने आप को खुद को थोड़ा सा शिक्षित करा, किस मामले में, अपने वोट के अधिकार के मामले में। तो यही वोट का अधिकार जब हर एक गांव वासियों के पास होगा और वो सही सोच के साथ एक अच्छे नेता को चुनेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे थे एजुकेटेड नेता, तो उनको जब ये देंगे तो गांव का भी विकास होगा और उनकी जो गांव में पूरी सोसाइटी है उसका भी विकास होगा। और यहाँ पे इस पूरे दृश्य को दिखाने का एक महत्व ये भी है कि आने वाले समय में हम सभी टीचर बनने वाले हैं, तो हम सभी को गांव के क्षेत्र भी मिलेंगे। तो वो गांव के क्षेत्रों में इसी तरीके से जो बच्चे आएंगे उनके माता पिता भी होंगे, तो उनके माता पिता जरूरी नहीं है कि हर कोई एजुकेटेड हो, तो उनको उनके हकों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में हम ही को बताना होगा। जब हमारी पीटीएम होगा, पीटीएम सिर्फ नाम नहीं, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, वो समझना पड़ेगा कि वहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स की मीटिंग है, तो वहाँ पे ये चीज़ें भी आप आगे ला सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए हम सभी देश प्रस्थान लेते हैं। अधिकार है। हम 100% मतदान करने की शपथ लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।